Good morning, student. Today we will study about the accident and its prevention. So, in this slide, we will study about what are the accidents which may occur in children. So, let's start with introduction. Accidents are the main cause of injury or even death in children. People only relate accidents to traffic accidents or accidents in outdoor activities. However, as a matter of fact, the place where people regard as the safest place home hides many hazards. The main cause of home accidents is जनरल नेग्लिजेंस ऑफ सेफ्टी एट होम. सो क्या होता है, जो एक्सीडेंट्स है उनका जो मेन कॉज बच्चों में जो इंजरी का होता है वो एक्सीडेंट होता है. बट जब हम लोग एक्सीडेंट का असर रिलेट उस किससे करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और आउटडोर ऑफ होम से अगर कहीं बाहर में कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड होता है. बट बच्चों में ये क्या होता है कि बच्चों में होम में इतने हजार्ड्स होते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं विच में लीड टू डेथ. सो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट है अकॉर्डिंग टू WHO. An accident is an event independent of human will caused by outside force acting rapidly and resulting in physical or mental injury. So accident क्या होता है, एक इवेंट होता है जिसमें क्या होता है इन इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन विल कॉज बाय आउटसाइड फोर्स एक्टिंग रैपिडली एंड रिजल्टिंग इन फिजिकल और मेंटल. ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें फिजिकल और मेंटल इंजरी होता है. सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंजरी. तो इंजरी क्या है, इट इज़ एन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डैमेज टू बॉडी ड्यू टू एक्सपोजर टू एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन बी थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी और एजेंट. तो क्या होता है, इरिजन क्या है, इंटेंशनल भी होता है कभी कभी और अनइंटेंशनल होता है. डैमेज टू बॉडी, बॉडी को अगर कुछ डैमेज हो रहा है, अगर कोई ह्यूमन बींग है, कोई चाइल्ड है, वो एक्सटर्नल एक्सपोजर, एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी जैसे फायर हो गया, थर्मल से रिलेटेड हो गया, या फिजिकल कुछ हो गया, या मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी चीज़ से अगर उसकी बॉडी में कुछ हार्म हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजरी बोलेंगे. ठीक है. इंजरी प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, इंजरी प्रिवेंशन कॉज मोर डेथ्स इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 and 4 years देन इन एन एनी अदर चाइल्डहुड एज ग्रुप एक्सेप्ट एडोलसेंस. सो 1 to 4 ईयर में मेनली जो होता है एक्सीडेंट्स अकर होता है बच्चों में. फिर चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स एट होम एंड आउटसाइड आर कॉमन बट प्रिवेंटेबल. द एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन टू हैव एक्सीडेंट. सो जो चाइल्डहुड एक्सीडेंट होता है होम में, उस चीज़ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. वो कैसे प्रिवेंट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो इन्फेंट्स में क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. कट्स हो सकता है अगर कुछ शार्प जैसा है, नाइफ हो गया या फिर कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट है, ग्लास हो गया, वो सबसे अगर कट्स हो सकते हैं इन्फेंट्स जो होते हैं. तो 28 days to 1 year तक अगर कोई बेबी है उनमें कट्स हो सकता है. फॉल हो सकता है, बेबी जब स्टार्टिंग में जब चलना सीखते हैं और क्या स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो इस सब चीज़ में क्या होता है, बेबी का फॉल होने का चांस ज़्यादा रहता है. देन सफोकेशन. तो इन्फेंट्स जो होते हैं अगर कोई जैसा किसी बॉक्स में या फिर कोई ऐसे प्लेस में जहाँ पे अगर लॉक हो जाते हैं तो उनको सफोकेशन होने का भी चांसेस रहता है. बर्न होता है तो बेबीज़ को ज़्यादा पता नहीं रहता कि कौन सा सा अगर हम लोग किचन में हैं तो कौन सा यूटेंसिल जो है वो हॉट है या बॉयल वाटर है. कुछ भी ऐसा हम लोग किचन हो गया या फिर आयरन वगैरह कर रहे हैं तो वो हॉट है, वो सब उनको उतना ज़्यादा फील मतलब पता नहीं होता. तो वो अगर जाके पकड़ लेते हैं या गलती से उनके ऊपर वार्म वाटर गिर जाता है तो उस केस में उनको बर्न होने का चांसेस रहता है. देन इंजेक्शन फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन भी हो सकता है. बेबी जब स्टार्टिंग में उनके जब तक आते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ भी एक्सटर्नल जो चीज़ होते हैं उन चीज़ को मुंह में लेके जाते हैं तो वो इंजेक्शन होने का भी चांसेस रहता है. देन टॉडलर्स में थर्मल हो सकता है जिसमें बर्न आता है. देन एस्पिरेशन, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन मतलब कुछ भी ऐसे जो फॉरेन एक्सटर्नल सब्सटेंस है वो सबको इंजेक्शन कर सकते हैं. देन इलेक्ट्रोकॉशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो रहते हैं सप्लाई जो रहते हैं उन स्विच को अगर टच कर देते हैं, कहीं पे वायर वगैरह अगर कट है उसको टच कर दें तो उनको इलेक्ट्रिसिटी से करंट लगने का भी चांस रहेगा. देन फॉलिंग रहता है तो ऐसे में अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और ये सब में फॉलिंग होने का चांसेस रहता है. देन ड्राउनिंग.
टॉडलर में अगर बेबीज़ जो हैं स्विमिंग उनको नहीं आता है और वो पानी में चले जाते हैं या फिर टब वगैरह में अगर बात के टाइम पे लेके जाते हैं तो वो ड्रॉनिंग होने का चांसेस रहता है। देन एडोलिसेंट में क्या रहेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जिसको हम लोग आरटीओ भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंजरी रहता है, जैसे सीजर नाइफ वगैरह से या शार्प ऑब्जेक्ट से अगर वो कुछ कर रहे हैं, अपना कुछ वर्क वगैरह कर रहे हैं तो उस वजह से भी हो सकता है। देन इलेक्ट्रिक करंट से उनको इंजरी हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है। तो ये सब जो है मेन जो है ये एक्सीडेंट्स हैं जो इन्फेंट टॉडलर एडोलसेंट्स ये सब में, स्कूल गोइंग प्री स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उन सब में हो सकता है। देन वन बाय वन हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे, उनके क्या एक्सीडेंट है, उनका प्रिवेंशन क्या है, हम लोग का फर्स्ट एड क्या होता है वो सब, और उस चीज़ से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ये है फॉल। देन है इसका जो कॉज होता है, अनस्टेबल गेट ऑफ द टॉडलर, प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोर, लैक ऑफ सुपरविजन, क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड चिल्ड्रन एट्सेट्रा। तो फॉल कैसा हो सकता है, अगर अनस्टॉपेबल गेट ऑफ टॉडलर, जो टॉडलर जो रहते हैं स्टार्टिंग में जब चलना सीखते हैं तो उनका जो बैलेंस रहता है प्रॉपर नहीं रहता, तो उस केस में वो फॉल हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोर, अगर फ्लोर पे कुछ ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट रखा है उस चीज़ से अगर टकरा जाते हैं या फिर उसमें अगर ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हैं तो उस केस में वो गिर सकते हैं। लैक ऑफ सुपरविजन, इस टाइम पे अगर बच्चों को, टॉडलर या इन्फेंट है, अगर बच्चों को सुपरवाइज अगर अच्छे से नहीं कर रहे तो उनमें एक्सीडेंट्स होने का चांस रहता है। देन क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो रहते हैं उनमें क्यूरियोसिटी बहुत रहता है, तो उस वजह से भी फॉल होने का चांसेस है ना। प्रिवेंशन क्या होगा, कीप कीप फ्लोर फ्री ऑफ टॉयज एंड ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन व्हेन टॉडलर्स लर्न्स टू वॉक। सो टॉडलर अगर जब स्टार्ट करेंगे चलना तो उसके उस टाइम पे हम लोग को सुपरवाइज करना है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है। देन फ्लोर में जितना भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है या टॉयज़ है वो सबको हम लोग को वहाँ पे उस फ्लोर को फ्री ऑफ टॉयज एंड ऑब्स्ट्रक्शन रखना है। देन सेकेंड है, नेवर लीव बेबीज अनअटेंडेंट ऑन रेस्ड सरफेस, तो फ्लोर पे उनको अकेला नहीं छोड़ना है बेबीज़ को। देन थर्ड है, चेक कॉन्स्टेंटली फ्लोर सरफेस फॉर वियर एंड टीयर। सो फ्लोर में अगर कुछ वियर एंड टीयर है कहीं पे, अगर कुछ फ्लोर अगर अच्छा नहीं है तो उस जगह को हम लोग को पहले से ध्यान दे के रखना है। द नेक्स्ट है, कीप फ्लोर ड्राई, ऑलवेज इंश्योर बेड रेल्स ऑफ द बेबी कॉट इज़ रेज्ड व्हेन द बेबी इज़ इन द कॉट। सो जो फ्लोर है वो इट शुड बी ड्राई ड्राई होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी ऐसा पानी या गीला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बेबी को बेड में रख रहे हैं या कॉट में रख रहे हैं तो उनका जो साइड रेल्स है वो ऊपर उठा होना चाहिए, ठीक है। साइड रेल्स के बिना या फिर पिलो से हम लोग बेबी को ऐसा कवर करके रखते हैं जिससे अपन को फॉल को प्रिवेंट कर सके। द नेक्स्ट है, विंडोज़ एंड डोर मस्ट बी लॉक्ड टू अवॉइड मिस एडवेंचर बाय चिल्ड्रन। सो जो डोर है, विंडोज़ है, वो सब में बेबी क्या करते हैं, ऊपर चढ़ के वहाँ से फॉल होने का चांसेस रहता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को डोर और जो विंडोज़ हैं वो क्लोज करके रखना है। देन अवॉइड प्लेसिंग स्टेप स्टोन सच एस चेयर नेक्स्ट टू अ विंडो। सो हम लोग विंडो के पास कोई भी चेयर स्टूल वगैरह नहीं रखना है जिसमें बेबी उसमें चढ़ के फिर वहाँ से ऐसा विंडोज़ के पास जाने का ट्राई करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना है। देन टेक एक्स्ट्रा केयर टू अवॉइड साइड टर्निंग ऑफ अ बेबी चेयर। तो जो हम लोग अगर बेबी अगर टर्न हो रहा है चेयर में तो उस चीज़ को हम लोग को एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड कराना है। एंड फर्स्ट एड है, अगर बेबी फॉल हो जाता है कहीं तो उसमें हम लोग को डोंट पैनिक, कॉल फॉर हेल्प इफ़ नेसेसरी। हम लोग को पैनिक नहीं होना है उस सिचुएशन में, अगर ज़रूरी है किसी के लिए हेल्प के लिए तो उनको कॉल फॉर हेल्प करना है। देन चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द इन्फेंट और चाइल्ड। So in case of fall we have to first check the conscious level, हम लोग को उनका पल्स वगैरह चेक करना है। देन एग्जामिन द चाइल्ड इफ़ एयरवे इज़ क्लियर, सो एयरवे उनका क्लियर है कि नहीं वो चेक करना है। कैन टॉक, क्राई और नॉट, बात कर पा रहे हैं या रो रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। देन इफ़ ब्रीदिंग इज़ एडिक्वेट एंड सर्कुलेशन इज़ नॉर्मल, ऑब्जर्व कलर ऑफ द फेस, डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग। सो अगर बेबी कॉन्शियस है, ब्रीदिंग हो रहा है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, क्राई कर रहा है बेबी, तो उन लोग को उसका जो कलर है फेस का वो देखना है। देन डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग देखना है। देन
If breathing and circulation are normal, check for any other injuries on the body. ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन अगर नॉर्मल है तो फिर हम लोग उसके बाद इंजरीज अगर कुछ बॉडी में है वो हम लोग देखना है उसके बाद. एंड इफ bleeding occurs, ensure there is no foreign body in the wound. Apply direct pressure to the stop bleeding by covering a clean gauze on it and add pressure on the gauze by your hand. So if any bleeding is occurred, सो हम लोग को उस टाइम पे जो कुछ अगर फॉरेन बॉडी है वूंड में तो उस चीज़ को हम लोग को क्लीन करना है. देन अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर. क्लीन गॉज यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में अगर है तो, या फिर अपन क्लीन क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं. उसको डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करना है जिससे ब्लीडिंग अपन स्टॉप कर सके. देन एलिवेट द इंजर्ड लिम्ब. ठीक है, अगर लिम्ब में कहीं पे भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग उस लिम्ब को एलिवेट करना है. हार्ट लेवल से ऊपर हम लोग को एलिवेट करके रखना है. Then if deformity is seen on the injured part, do not move it and call for help immediately. So अगर ऐसा कुछ चांस है फ्रैक्चर या बहुत ज़्यादा इंजरी होने का, कुछ सीरियस इंजरी होने का, तो हम लोग को जो पार्ट में इंजरी हुआ है, फॉल जिस साइड पे हुआ है उसको हम लोग को इमोबिलाइज करना है. ध्यान देना है कि उनको ज़्यादा इमिडिएटली हम लोग उस कॉल फॉर हेल्प करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट है चोकिंग. चोकिंग का कॉज होता है एक्सीडेंटल swallowing ऑफ फॉरेन बॉडीज, स्ट्रैंगुलेशन, कवरिंग ऑफ हेड बाय ब्लैंकेट्स, एक्सीडेंटल सफोकेशन बाय पिलो व्हाइल बेबी स्लीप्स इन अ प्रॉन पोजीशन, नियर ड्राउनिंग एट्सेट्रा. सो चोकिंग कौन कौन से केस में हो सकता है? अगर ड्राउनिंग है, बेबी को तैरना नहीं आता है, अगर उनको बाथटब में या फिर कुछ रिवर वगैरह में है अगर बेबी, तो उस केस में ड्राउनिंग हो सकता है. देन बेबी स्लीप कर रहा है प्रॉन पोजीशन में, अगर पीलो की वजह से उसमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है. देन एक्सीडेंटल swallowing ऑफ फॉरेन बॉडी को अगर एक्सीडेंटली स्वेलो कर लेते हैं तो ये केसेस बहुत आते हैं. कॉइन जो होते हैं उस चीज़ को बेबी लोग स्वेलो कर लेते हैं. देन कवरिंग ऑफ हेड बाय ब्लैंकेट, अगर जो हेड है वो ब्लैंकेट से कवर हो गया है तो उस केसेस में चोकिंग हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन क्या क्या करेंगे? Choose toys appropriate to the age of children. So according to age, babies को जो टॉय है वो अपन चूज़ करके देंगे. Then avoid toys with detachable small parts. So ऐसा कोई टॉय जिसका डिटेचेबल है, अगर स्मॉल पार्ट्स में अगर डिटैच हो जाता है तो वैसा टॉयज़ हम लोग को नहीं प्रोवाइड कराने. उससे क्या होगा, जो स्मॉल पीसेस हैं टॉय के वो बेबी स्वेलो कर सकता है. देन थर्ड है इंश्योर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. तो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको स्वेलो कर सकता है या फॉरेन बॉडी चोक कर सकता है एयरवे में, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, हम लोग को दूर रखना है. देन पूल कॉट्स और ऑन कर्टन्स एंड ब्लाइंड शुड बी kept short and out of reach of children. सो जो कर्टन्स हैं वो सब को हम लोग को जो चिल्ड्रंस के रीच से दूर रखना है. देन स्ट्रिंग्स एंड प्लास्टिक बैग शुड बी केप्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. तो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें बेबी अपना फेस या हेड को फंसा सकता है, उस चीज़ को हम लोग को दूर रखना है. देन फोल्डेबल फर्नीचर शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड एंड लॉक्ड. तो जो फोल्डेबल फर्नीचर है वो उस चीज़ को हम लोग को लॉक करके रखना है. देन इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू प्ले विद देम एंड इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू प्ले वाइल ईटिंग. जो अगर खाने के टाइम पे उनको खेलने से लिए मना करना है. और जो फोल्डेबल फर्नीचर हो गए हैं ये सब से हम लोग को अवॉइड दूर रखना है बच्चों को. देन नेवर लेट चिल्ड्रन यूज़ मिल्क बॉटल बाय देमसेल्फ विदाउट अडल्ट सुपरविजन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर टॉडलर जो होते हैं वो मिल्क बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो उस जब भी यूज़ करेंगे उनको सुपरवाइज़ करना है, उनको अकेले मिल्क बॉटल यूज़ करने के लिए नहीं देना है. नेवर यूज़ पीलो फॉर बेबी अंडर 1 year ऑफ एज. डू नॉट यूज़ लार्ज और हैवी ब्लैंकेट. सो जो हैवी ब्लैंकेट होते हैं वो सब ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं. और अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बेबी ब्लैंकेट आता है वो सब यूज़ कर सकते हैं. जो ज़्यादा जो बड़ा है ब्लैंकेट वो यूज़ नहीं करना है. नेवर लेट द ब्लैंकेट कवर द फेस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्लीप. तो स्लीप के टाइम पे जो ब्लैंकेट है अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो उनका जो फेस है वो कवर नहीं होना चाहिए. ये चीज़ को अपन को सुपरवाइज़ करना है. देन अवॉइड स्लीपिंग विद बेबी ऑन द सेम बेड. नेवर लीव चिल्ड्रन
अलोन इन अ बाथ टब और बेसिन फिल्ड विथ वाटर। सो जो बेबी है उनको हम लोग को बेसिन या बाथ टब में अकेले नहीं छोड़ना है। अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो बकेट फिल्ड विथ वाटर मस्ट बी कवर्ड एंड कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम इट। जो अगर कोई बकेट है जिसमें वाटर फिल्ड है तो उस चीज़ को हम वहाँ पे बेबी को अकेले नहीं छोड़ना है, वहाँ पे उसको कवर करके रखना है। देन है नेक्स्ट है बर्न एंड स्कैल्ड। द स्कैल्ड बाय हॉट वाटर, बर्न बाय फायर, टच ऑन हॉट ऑब्जेक्ट सच एज कुकिंग यूटेंसिल एक्सेट्रा। तो ये सबसे बर्न हो सकता है बेबी को अगर किचन में कुकिंग के टाइम पे अगर कोई यूटेंसिल टच कर देते हैं, हॉट वाटर है या डायरेक्ट फायर है, उस सब चीज़ से बर्न हो सकता है। इसके लिए प्रिवेंशन क्या करेंगे? फॉर अडल्ट नेवर होल्ड अ हॉट ड्रिंक फूड एंड अ चाइल्ड एट द सेम टाइम। जो अडल्ट हैं जिससे पेरेंट्स हैं तो उनको चाइल्ड और हॉट ड्रिंक या फूड्स हैं उन दोनों को एक साथ में हैंडल नहीं करना है। देन इंश्योर मिल्क, कॉन्गी और अदर फूड स्टफ इज़ एट अ रिजनेबल टेम्परेचर बिफोर फीडिंग। सो मिल्क है या फिर कुछ भी फूड अगर हम दे रहे हैं तो उसका इंश्योर करना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, ज़्यादा हॉट ना रहे। ensure proper fence or door is installed at the entrance of kitchen, such must be closed at all times. So proper जो उसका डोर है किचन का ड्यूरिंग कुकिंग हम लोग उस चीज़ को क्लोज करके रखना है। देन इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू गो इनटू किचन while cooking, pay extra attention to the stove fire at the cooking utensil, turn the pan handle away from the front and close to the wall. सो जो हम लोग ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे बच्चों को किचन में अलाउ नहीं करना है, अगर कर भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। देन जो भी यूटेंसिल है जिसमें अपन कुकिंग कर रहे हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो हम लोग को वॉल के तरफ रखना है, जहाँ से बेबी का जो मतलब बेबी के क्लोज नहीं रखना है, उसको वॉल की तरफ उसके जो हैंडल है वो रखना है। देन व्हेन रनिंग अ बाथ फॉर अ चाइल्ड ऑलवेज टेस्ट वाटर टेम्परेचर बिफोर हैंड। तो हम लोग जब बेबी को बात कराते हैं उस टाइम पे अपन को जो वाटर है उसका टेम्परेचर बिफोर हैंड हाथ के पीछे जो रहता है उस पार्ट में हम लोग को चेक करना है टेम्परेचर, देन उसके बाद बात कराना है। इन ऑल हॉट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एन आयरन और कंटेनर्स विथ हॉट मैटर मस्ट नॉट बी प्लेस नियर द मार्जिन ऑफ अ टेबल। तो टेबल के जो मार्जिन रहता है, जो कॉर्नर वाला साइड रहता है, वहाँ पे नहीं रखना है। अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उस जो ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखो तो रीच नहीं होगा, जो चिल्ड्रन का जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँच पाए ऐसा जगह पे उस चीज़ को रखना है। देन अवॉइड यूजिंग टेबल क्लॉथ, मैचेस एंड लाइटर्स शुड बी प्लेस्ड आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। सो मैच बॉक्स है, लाइटर है, ये सबको अपन को दूर रखना है। देन टेबल क्लॉथ को यूज़ अगर अवॉइड कर सकते हो तो अपन अवॉइड करेंगे। देन इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन नॉट टू वंडर अराउंड व्हेन अडल्ट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मील। अगर कुकिंग कर रहे हैं किचन में तो उस टाइम पे चिल्ड्रन को बोलना है कि आप किचन से बाहर या किचन से बाहर रहने का ऐसा कुछ अपन को कर सकते हैं कि वो किचन पे ना रहें। देन इंस्टॉल प्रॉपर कवर टू सॉकेट्स, वार्न चिल्ड्रन नेवर प्ले विथ फायर। जो सॉकेट है उनको कवर करके रखना है प्रॉपर। देन वार्न चिल्ड्रन नेवर प्ले विथ फायर, फायर के साथ उनको खेलने के लिए अवॉइड करना है। फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं अगर बर्न हुआ है? फर्स्ट एड इन बर्न, rinse the injury site with tap water for about 10 minutes। सो जहाँ पे बर्न हुआ है, स्कैल्ड हुआ है, वहाँ पे हम लोग 10 मिनट के लिए जो टैप वाटर है उस चीज़ को उससे हम लोग उसको रिंस करते हैं। एंड इफ़ द चाइल्ड फील्स चिल्ड, स्टॉप रिंसिंग, कवर द इंजरी साइट विद स्टेरॉइल गॉज, ड्रेस विथ बैंडेज। तो जैसे ही ठंडा लगेगा बेबी को पानी नल का पानी से हम लोग उसको वॉश करते हैं। देन इसके बाद हम लोग स्टेराइल गॉज से उसको कवर कर सकते हैं या स्टेराइल क्लॉथ है उससे अपन कवर करके बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। नेवर अप्लाई टूथपेस्ट, सोया सॉस और अदर ऑइंटमेंट ऑन द इंजर्ड साइड। तो इंजर्ड साइड में अपन को टूथपेस्ट हो गया, सोया सॉस हो गया या फिर अदर ऑइंटमेंट जो अवेलेबल है वो सबको अपन को अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट पंक्चर एनी ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुआ है तो उसको हम लोग को पंक्चर नहीं करना। डू नॉट टीयर ऑफ एनी बर्न क्लोथिंग दैट स्टिक्स ऑन द इंजर्ड साइड। सो ड्यूरिंग बर्न अगर कुछ इंजर्ड साइड में कुछ बेबी का जो क्लोथ है वो स्टिक हो गया है तो उसको हम लोग को अपने से नहीं निकालना है, उस चीज़ को उसको टीयर ऑफ करने का ट्राई नहीं करना है। देन नेक्स्ट है पॉइजनिंग। कॉज क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एक्सीडेंटल स्वॉलोइंग ऑफ ड्रग्स हो सकता है अगर मेडिकेशन कुछ रखा है, या डिटर्जेंट हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स हो सकता है अगर ये बेबी इस चीज़ को इंजेस्ट कर लेता है तो उसको हम लोग
पॉइजनिंग बोलते हैं। प्रिवेंशन क्या है? कीप मेडिसिन्स एंड केमिकल आउट ऑफ साइट एंड रीच ऑफ चिल्ड्रन, प्रेफरेबली इन एन आइसोलेटेड लॉक्ड कैबिनेट। तो जितने भी मेडिसिन्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सबको हम लोग को चिल्ड्रन के रीच प्लेस से दूर रखना है। देन ये सबको हम लोग को आइसोलेटेड लॉक्ड कैबिन में लॉक करके रखना है। देन ऑलवेज स्टोर केमिकल इन देयर ओरिजिनल कंटेनर विथ अप्रोप्रिएट लेबल। सो समटाइम्स क्या होता है, हम लोग जो कंटेनर्स होते हैं कुछ केमिकल्स हैं उनको नॉर्मली ऐसे ही बॉक्स में रख देते हैं या फिर किसी कंटेनर में रख देते हैं, उसमें अप्रोप्रिएट लेबल नहीं होता है। तो उस चीज़ को बोल रहे हैं कि केमिकल्स जो हैं या फिर जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या पॉइजनस एजेंट हैं, वो सबको हम लोग को प्रॉपर लेबल करके अच्छे से लॉक करके रखना है। देन नेवर टेल चिल्ड्रन ड्रग्स आर स्वीट्स एज दिस मे गिव अ रॉन्ग आइडिया टू चिल्ड्रन। तो हम लोग को कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलना है कि जो मेडिसिन्स है या ड्रग्स है वो मीठा है। इससे क्या उनको एक क्या रहता है कि उनको एक रॉन्ग आइडिया हो जाता है कि मेडिसिन से मीठा होगा तो अपन इसको कभी भी खा सकते हैं, ऐसा वाला। तो उनको रॉन्ग जो है आइडिया नहीं देना है कि मेडिसिन स्वीट है करके। एंड एंश्योर टॉयज़ एंड डाइनिंग यूटेंसिल्स अबाउट मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल कलरिंग मटेरियल बीइंग नॉन टॉक्सिक। तो हम लोग को जो टॉयज़ एंड डाइनिंग यूटेंसिल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना है। देन फर्स्ट एड है, डो नॉट पैनिक, कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली एग्जामिन द चाइल्ड इफ द एयरवे इज क्लियर। सो इसमें भी हम लोग को पैनिक नहीं होना है, हेल्प के लिए अगर ज़रूरत है तो इस टाइम पे हम लोग को कॉल फॉर हेल्प करना है। देन बेबी का एयरवे चेक करना है, ब्रीदिंग चेक करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल है उसके बाद हम लोग को ब्रीदिंग का डेप्थ एंड रेट चेक करना है। अगर बेबी कॉन्शियस नहीं है उस केस में हम लोग CPR प्रोवाइड करा सकते हैं। बी कॉन्शियस, नॉट टू कॉन्टैक्ट एनी केमिकल के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, CPR प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी इफ़ द चाइल्ड इज़ अनकॉन्शियस बट द एयर इज़ क्लियर, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन आर नॉर्मल, प्लेस इन अ लेटरल पोजिशन। सो अगर चाइल्ड जो है अनकॉन्शियस है, एयरवे क्लियर है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन नॉर्मल है, तो अपन बेबी को लेटरल पोजिशन देंगे। देन ब्रिंग अलॉन्ग विद एनी वोमिटस एंड रिमेन्स ऑफ ड्रग्स टेकन व्हेन सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। सो जो हम लोग अगर मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल ले जा भी रहे हैं तो उस केस में जब बेबी वॉमिट करता है तो वॉमिटर्स को हम लोग को साथ में लेके जाना रहता है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम लोग वॉमिटर्स जो साथ में लेके जाते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि कौन सा ड्रग्स या केमिकल जो बेबी है इंजेस्ट किया है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हुआ है। तो हम लोग को पॉइजनस सब्सटेंस मिलने के बाद उसके हम लोग एंटीडोट जो रहता है वो बेबी को लगा सकते हैं। The next है the common accidents in children as per the age and the preventive measure to be taken in order to prevent them as the following. So adolescent में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट दैट लीड्स टू डेथ ऑन चिल्ड्रन इन आवर स्टेट। Then boys between the age of 5 to 12 years are mostly confronting this type of accident in our place. Children of this age are school going and will not able to estimate the speed of the vehicle or danger of traffic while crossing roads. So children must be taught the practical aspect of road safety through demonstration classes. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RDA जो होता है ये इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होता है चाइल्ड के एक्सीडेंट्स होने का। तो इसमें प्री स्कूलर या स्कूल गोइंग चाइल्ड में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग को उनको ट्रैफिक रूल्स जो रहता है वो सिर्फ बता के देना है, व्हीकल का स्पीड जो रहता है वो कंट्रोल करने के लिए बोलना है। तो फिर नेक्स्ट है ड्राउनिंग। चिल्ड्रन कैन ड्राउन इन लेस देन 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, दे शुड बी अंडर कॉन्स्टेंट सुपरविजन व्हेन इन नियर एंड वाटर। सो जो 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है उसमें डाउन होने का चांसेस जो रहता है, उनके डूबने का चांसेस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। दे शुड बी अंडर द कॉन्स्टेंट सुपरविजन। सो ऐसा अगर पानी के पास में है या फिर ऐसे बाथ टब है तो उनको हम लोग को अकेले नहीं छोड़ना है, उनके साथ में सुपरवाइज करते हैं। प्रिवेंशन है, नेवर लीव चिल्ड्रन ऑन बेबीज़ इन द बाथ अनसुपरवाइज्ड इवन फॉर अ मोमेंट। सो थोड़े से भी टाइम के लिए हम लोग को उनको अकेले नहीं छोड़ना है। नेवर लीव अनकवर्ड बॉल्स और बकेट्स ऑफ वाटर अराउंड द होम। तो होम में जो बकेट है या फिर ऐसा कोई बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है उसको हम लोग को अनकवर्ड नहीं रखना है, हमेशा कवर करके रखना है। देन पैडलिंग पूल्स शुड बी एम्प्टीड एंड स्टोर अवे व्हेन नॉट इन यूज। सो अपन जो बेबी को जो प्लास्टिक के जो स्विमिंग पूल प्रोवाइड कराते हैं तो वो सबको हम लोग को यूज़ करने के बाद उसको एम्प्टी करके फिर उसको अदर प्लेस में रखना है। सब पूरा भरा हुआ उसमें वाटर ऐसे नहीं रखना है। देन गार्डन पूल शुड बी फिल्ड इन वाइल चिल्ड्रन आर स्मॉल और सिक्योरली फेंस्ड ऑफ।
टेक स्पेशल केयर व्हेन विजिटिंग अदर पीपल्स गार्डन, जो पीपल अगर हम लोग दूसरे पीपल्स के गार्डन में जाएंगे तो एक्स्ट्रा केयर उनको प्रोवाइड कराना है। द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना है रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स एंड प्रिवेंशन, जो उसका फर्स्ट एड है वो सब के बारे में हम लोग को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। देन प्रोविजन ऑफ सेफ इन्वायरमेंट, तो जो भी मेजर्स हम लोग कर सकते हैं, टॉयज़ जो रहेगा, फ्लोर जो रहेगा ड्राई रहना चाहिए। देन इलेक्ट्रिक बोर्ड्स रहते हैं वो चिल्ड्रन के रीच से दूर रखना है। देन मेडिकेशंस है, केमिकल्स हैं, वो सबको दूर रखना है। देन बर्न से प्रिवेंट करने के लिए जो भी सेफ इन्वायरमेंट हम लोग हैं वो सब उन लोगों को प्रोवाइड कराना है। देन सेफ चाइल्ड केयर एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंटल हजार्ड, जो एक्सीडेंटल हजार्ड्स हैं वो सबसे प्रिवेंट करना है। देन असिस्ट इन मेडिकल केयर टू प्रिवेंट द डिसेबिलिटी, सो हम लोग मेडिकल केयर अगर प्रोवाइड कराएं तो उसमें असिस्ट करना है, सो इसी से हम लोग डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन टेक पब्लिक हेल्थ मेजर टू प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, टीच ट्रैफिक रूल्स, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। सो हम लोग ट्रैफिक आरटीए जो प्रिवेंट करने के लिए ट्रैफिक रूल्स या ड्राइविंग स्पीड जो है वो बेबी को, बच्चों को बता के देना है। देन पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च एक्टिविटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्थ थॉट होता है द एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट टू द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस को क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये सब हम लोग को फोर्थ थॉट पहले से हम लोग को एंटिसिपेट करके रखना है। देन टाइम, सफिशिएंट टाइम शुड बी गिवन ऑन द चाइल्ड टू कीप अ कीन सुपरविजन, तो हम लोग को सफिशिएंट टाइम लेना है, सुपरवाइज जब कर रहे हैं हम लोग को बेबी को अकेला नहीं छोड़ना है, वो सब रहता है। डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन एट होम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट हजार्ड, सो डिसिप्लिन जो रहेगा वो अच्छे से मेंटेन करना है एक्सीडेंटल हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए। देन प्रिवेंशन के लिए एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सेफ इन्वायरमेंट देना है, मतलब एनवायरमेंट में कोई भी हजार्ड्स या केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स ये सब नहीं होना चाहिए। देन ट्रेनिंग कराना है, पेरेंट्स का ट्रेनिंग दे सकते हैं। देन कॉन्स्टेंट सुपरविज़न, उनको कभी भी बेबीज़ को अकेले नहीं छोड़ना है, साथ में उनके साथ कोई ना कोई रहना ही चाहिए। देन गाइडेंस, तो जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर हैं उन सबको हम लोग को गाइड करना है। देन ये सब इनके प्रिवेंशन है। थैंक यू।